जिनके घरों में नर्मदेश्वर भगवान की पूजा होती है, जो लोग भगवान नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं, उन भक्तों के चरण दर्शन से वर्णन इसमें किया गया है, कहा गया है भगवान महादेव की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। एक बार इस बात को फिर रिपीट करूं, यह बात शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 44 में बात की गई है। और ये मैं श्लोक आपको बोले देता हूँ। तन्मूर्ति शिवम पूज्य तस्सैवै पाददर्शनम। जिनके घर में स्वयं स्पष्ट लिखा है बाणलिंग, बाणलिंग नाम नर्मदेश्वर का है, यानी जो लोग भगवान नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों के चरणों का दर्शन यदि कर लिया जाए तो दर्शन करने वाले को शिव पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव की पूजा की है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आप सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर की स्थापना, सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर पूजे जाएं। 2 काम रोज कीजिए, एक भगवान शिव का अभिषेक और दूसरा आपके घर से दीन जनों को, जरूरतमंद लोगों को, ब्राह्मण लोगों को नित्य एक व्यक्ति का भोजन आपके घर से निकलता रहे। मैंने बारीकी से श्री भरतलाल जी को पढ़ा है। भरत जी के पास में 2 काम बहुत विशेष हैं। एक तो रोज शिव अभिषेक करते हैं और दूसरा है ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। शिव अभिषेक करही विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जवाहि देहि दीन दाना, विप्र जवाहि देहि दीन दाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जवाहि देहि दीन दाना, विप्र जवाहि देहि दीन दाना। शिव अभिषेक करहि नाना, विप्र जवाहि देहि दीन दाना, विप्र जवाहि देहि दीन दाना। ये श्री भरतलाल जी करते, गोस्वामी जी उनके लिए लिखते हैं शिव अभिषेक करई विधि नाना। कई विधि के द्वारा, षोडशोपचार के द्वारा, पंचोपचार के द्वारा, राई के द्वारा, सरसों के द्वारा, मूंग के द्वारा, गेहूं के द्वारा, चावलों के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा, इत्रों के द्वारा, दुर्वा रस के द्वारा शिव का अभिषेक किया जाता है। इसीलिए इसमें लिखा है विधि नाना। भगवान शिव की पूजा एक विधि पूर्वक की जाती है, तो इससे इष्ट का दर्शन होता है। सभी संसार के कलेश समाप्त हो जाते हैं।